नमस्कार दोस्तों। क्या हो भगवान आपके लिए जब आपका ही काम करे, वो भी आप ही बनकर। क्या आप मजबूर हो? ऐसी स्थिति होती है कभी कभी कि काम ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, और आप कर भी नहीं सकते क्योंकि हाथों में कुछ और भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। पर भगवान पर आपकी इतनी आस्था हो कि आपकी वो मदद करने के लिए आ भी जाए और आपको पता भी ना चले। ऐसी ही एक कहानी है ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर की, जो गरीब तो था पर बेचारा नहीं, क्योंकि कोशिश करने वाला और मेहनत करने वाले के साथ भगवान हमेशा ही होते हैं। और साथ ही में वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। सुरेश, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, वो अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे कहा जाए तो कोई भी नहीं था, सिवाय एक छोटे उसके बेटे के, जिसकी उम्र करीब 12-13 साल के करीब थी। अपने छोटे बच्चे के लिए उसने अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन का सपना पूरा करना, बस उसका यही उद्देश्य था। उसके जीवन का सारा सपना उसका जो छोटा सा बेटा था वही था। जब वो बिल्कुल छोटा ही था तभी उसकी माँ गुजर चुकी थी, पर अब वो 12-13 साल का हो गया था। नाम उसने उसका प्यार का चिंटू रखा था। बहुत ही प्यार करता था। पत्नी नहीं थी, क्योंकि उसे जन्म देते ही वह स्वर्ग सिधार गई थी। सुरेश किसी सौतेली माँ को अपने बच्चे के ऊपर नहीं लाना चाहता था। खुद ही उसकी देखभाल करता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। लेकिन जब कुछ सालों में उसका बिजनेस ठप पड़ गया, तो उसने घर से जो बिजनेस चला, जो छोटा मोटा ही व्यापार था, वो बंद पड़ गया। तो उसने जो बचे हुए पैसे थे उसी से एक ऑटो रिक्शा खरीदा, और खुद पर जब बच्चा थोड़ा निर्भर होने लगा तो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगा और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाने लग गया। इधर इस दिन की बात है जब चिंटू को 2 दिन से बुखार आ रहा था। 102, 103। चिंटू स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। 12-13 साल का चिंटू कभी अपने लिए खुद ही टिफ़िन तैयार करता था, तो कभी सुरेश के काम में भी सहयोग करता था। पर इधर जब वो बीमार पड़ गया तो सुरेश बहुत ही चिंता में पड़ गया। 2 दिन बीतने के बाद भी जब उसकी दवाइयों से बुखार नहीं उतरा, तो सुरेश उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, जहाँ उसे कुछ टेस्ट किए गए। तीसरे दिन पता चला चिंटू को टाइफाइड हो गया है, और डॉक्टर पे कुछ निर्देशों के साथ और चेतावनी के साथ सुरेश को घर भेजा कि चिंटू को अभी कुछ भी नहीं करने देना है। अब सुरेश के सामने दुनिया भर की समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई, जहां उसे अपने बच्चे की देखभाल भी करनी थी, साथ ही घर के काम भी करना था, और इसी में उसकी कमाई भी करना होगा, और इसी से उसका इलाज होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, खान पान का परहेज होगा। पर मैं तो उसे छोड़ के जा भी नहीं सकता। करूं तो क्या करूं? इस चिंता में सुरेश बुरी तरह से परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने से बस एक तस्वीर जो दिख रही थी, उसके घर में टंगी हुई थी, जहाँ श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे थे। अर्जुन पीछे बैठा था। उस श्री कृष्ण की तस्वीर को बस देखा जा रहा था, और उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही थी। अब करे तो वो क्या करे? अपने सामने जो तस्वीर टंगी है, वो श्री कृष्ण को देख रहा है, अर्जुन पीछे बैठा है। वो किस रूप में क्या कहूँ, अब उनसे भी क्या मदद मांगूँ? कुछ चीज़ों से जुड़ा है, ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन से जुड़ा होता तो शायद वो ड्राइवर भाई मेरी मदद कर देते हैं, लेकिन मेरी इस रूट में तो इतनी कमाई भी नहीं कि बचत हो जाए। अपने बच्चे के इलाज के लिए चिंता करता मैं बैठे रहूं 1 महीना, कैसे करूं? कुछ कमाई इतनी नहीं। अब करूं तो क्या करूं? बस सोच सोच के सुरेश की आंखें फटी सी जा रही थी, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। चिंटू को दवाई देके थोड़ी देर आराम करते हुए लेट गया सुरेश वहीं, कि वो शायद थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो इसके बारे में कुछ तो सोचूंगा। थोड़ी देर के लिए वो लेटा ही हुआ था। करीब आधा घंटा बीत गया होगा कि सुरेश के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे में कोई नए लोग थे। एक व्यक्ति खड़ा था और उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? उसने कहा, हमने सुना यहाँ किराए पे घर खाली है। मेरा नाम मोहन है और मेरी पत्नी का नाम रंजीता है। उसने कहा, नहीं, हमारे घर किराए का कोई कमरा नहीं खाली है, शायद अगल बगल में हो। अब जो व्यक्ति था वो बगल के घर में कहा, आप सही कह रहे थे। उसने देखा और कहा, हम गलती से आपके डोर बेल बजा देते हैं। शायद कुछ नया हूँ ना, यहाँ पे मैं रोज़गार भी ढूंढ रहा हूँ, और शायद मुझे कोई नया रोज़गार मिल जाए तो अच्छा रहता। वैसे मैं ड्राइविंग वगैरह भी कर लेता है, मैंने सुना आप ऑटो वगैरह चलाते हैं।
मैंने देखा आपके घर के बाहर तो ऑटो रिक्शा खड़ी है, शायद आपका ही ऑटो रिक्शा है। सुरेश ने कहा, हाँ ये मेरा है, पर मैं अभी चला नहीं पा रहा हूँ। इस पर मोहन ने कहा, अब मैं भी अच्छा कर लेता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है, कुछ कहना है? तो सुरेश ने मन में सोचा, बोलो अच्छा ठीक है, तुम चला सकते हो तो आधे पैसे में, जितना कोई दूसरा शायद दे उससे थोड़े कम पैसे दे पाऊँगा मैं। तुम ऑटो ड्राइव कर दोगे? मैं तुम्हें दे दूँगा, जितना बचेगा उसका आधा तुम रख लेना। ये बात सुन के मोहन बोलता है, आधे? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो रोज़गार की बस तलाश थी, मैं खुशी खुशी चला लूँगा, आप बस रूट बता दीजिए। सुरेश ने सारा रूट बता दिया। मोहन को जो भी ऑटो की कमाई होती वो आधे पैसे खुद रखता और आधे उसे देने के लिए तैयार हो जाता। मोहन खुशी खुशी रोज़ ऑटो लेके जाने लगा। वहीं उसकी पत्नी रंजीता फल सब्जियां वगैरह लेके जो खुद के लिए आती, वो सुरेश के घर भी आती और थोड़े सादे खाने जो वो घर में बनाती सुरेश के अक्सर घर दे आती। कई बार वो पूछ के सुरेश के बच्चे के लिए परहेज का खाना बना कर दे के जाती। उनके इतने अच्छे व्यवहार से सुरेश हैरान भी था, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उसे मदद मिल रही थी। इस बात से सुरेश को थोड़ी खुशी भी थी। रंजीता प्रतिदिन परहेज का खाना लेके आने लगी और सुरेश अभी परेशान नहीं हो पा रहा था। बच्चे को उसे अकेला नहीं छोड़ना पड़ता। मोहन रोज ऑटो ड्राइव करता और उसके पैसे भी उसकी जेब में आ जाते, उसकी दवाइयों का खर्चा भी निकल जाता। मोहन और रंजीता इतने मददगार थे, कभी दवाइयाँ, कभी खाना, कभी परहेज की चीज़ भी ला के देते, और जो कमाई के आधे पैसे भी दे रहा था, जो कमाई ऑटो रिक्शा चलाने से हो रही थी। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था इन लोगों का शुक्रिया कैसे करें। एक दिन की बात है, करीब 1 महीना बीता। चिंटू को अस्पताल में ले जाके टेस्ट कराना हुआ। 3 हफ्ता बीता ही होगा कि इस टेस्ट कराने में टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आ गया, लेकिन कुछ दिन के लिए आराम करने की सलाह दी गई। सुरेश ने सोचा, अब शायद मैं उसे छोड़ के खुद का काम कर सकूं, पर मोहन को मना कैसे करूंगा। ये सब सोचते सोचते 1 हफ्ता और बीत गया। इधर उसने सोच लिया था कि अब मुझे मोहन से बात करनी ही होगी। उसने पड़ोस के घर के दरवाजे की घंटी बजाई, 2-3 बार बजाई, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मोहन ने कहा मोहन ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि मुझे अपना खुद का ऑटो अब चलाना है। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, आप ही का ऑटो है, मैं दूसरी जगह काम ढूंढ लूँगा, आपके पैसे मैंने आपको दे दिए हैं। ये सुन के रंजीता और मोहन दोनों ही मुस्कुराए और कुछ देर के बाद ही वो अपने घर लौट के आ गया है। घर लौट के आने के कोई करीब 10-15 मिनट बाद ही उसने देखा कि एक लाल रंग के कपड़े में कुछ लपेटा हुआ सा उसके कमरे में रखा हुआ है। उसने देखा ये लाल रंग का कपड़ा तो अक्सर मोहन अपने गले में पहनता था। उसे खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये मोहन यहाँ पैसे क्यों रख के चला गया। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा कागज़ नहीं, वो एक कैलेंडर था जिसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, और वो तस्वीर उस तस्वीर से मेल खाती थी जो उसके घर में टंगी थी, जो जहाँ कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे खड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कि मोहन अपने पैसे यहाँ रख के कैसे भूल गया। वो दौड़ के गया और तुरंत बगल के घर की घंटी बजाना शुरू कर देता है। लगातार बजाता है, कई बार भी बजाता है, इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मोहन अपने पैसे यहाँ रख के क्यों चला गया है। वो क्योंकि उसके कपड़े को तो वो पहचानता था, जो अक्सर ही वो उसने गले में पहनता था। रंजीता की भी मुस्कुराती थी, इसी तरह का एक कपड़ा रंजीता भी रखती थी, जो अक्सर अक्सर खाना बना के वो ढक के इसी से लेके आती थी। लगता है दोनों के मेहनत के पैसे यहाँ छूट गए। वो परेशान लगातार घंटी बजाए जा रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी आसपास से गुजरते एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, दरवाजे में तो ताला लगा है, तुम क्यों घंटी बजाए जा रहे हो। वो व्यक्ति हंसता हुआ सा मजाक उड़ाता चला गया। सुरेश को ध्यान आया, सच में दरवाजे में तो ताला लगा है। उसने सोचा, पड़ोस के किसी व्यक्ति से पूछते हो कि ये लोग कहाँ चले गए अचानक ही। उसने ठीक बगल के घर की घंटी बजाई। उसने पूछा, जो करीब नींद में था, कि यहाँ जो मोहन और रंजीता रहने आए थे, पति पत्नी का जोड़ा, वो दोनों कहीं गए हैं क्या। उसने कहा, अरे यहाँ कोई जोड़ा तो आया नहीं, मुझे तो लगता है मैं 1 महीने से यहाँ ताला लगा हुआ ही देख रहा हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो। अब सुरेश को हैरानी सी हो रही थी। उसने कहा, अरे भाई, जो मेरा ऑटो रिक्शा चला रहा था वो मोहन, मैं उसी मोहन की बात कर रहा हूँ। उसने कहा, ऑटो रिक्शा भाई साहब, आप तो खुद चला रहे थे, मैं रोज़ देखता था, आप लेके जाते हैं।
अरे हाँ, आपका बेटा तो बीमार है ना, पता नहीं आप कैसे मैनेज कर रहे थे। आप ऑटो रिक्शा भी चला रहे थे और बच्चे की देखभाल भी। मैं आपकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहादुर इंसान हैं आप। और आप अपना काम भी देख रहे थे, बच्चे की अकेला देखभाल कर रहे थे। ये सारी बातें सुन के सुरेश कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। सुरेश सधे कदमों में अपने घर आया, कमरे में आया। उसने पिछली घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया तो उसे याद आया किस तरह से 1 महीने पहले जब उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और बस वो कृष्ण भगवान की उस तस्वीर को देखे जा रहा था जहाँ अर्जुन पीछे बैठा है और कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, वहाँ अर्जुन का साथ दे रहे हैं। यहाँ तो कृष्ण रथ को दिशा दिखा रहे हैं, पर मुझे कौन दिखाएगा दिशा? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? कौन मेरी मदद करेगा? उसी समय की बात है, मैं सोच रहा था कि मोहन और रंजीता आए थे, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। उसने मेरे लिए ऑटो रिक्शा चलाया, रंजीता ने मेरे बच्चे की देखभाल के लिए कितना कुछ किया, परहेज का खाना भी बनाया। सब कुछ हुआ और मेरा बच्चा ठीक भी हो गया। जब से ये पता चला ये दोनों आए नहीं, तो फिर वो कौन थे जो आए और मेरी मदद की? वो मेरे भगवान कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। उन्होंने ही मेरी गाड़ी चलाई, मेरे जीवन की गाड़ी, और उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। सुरेश उस तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो जो नन्ही सी तस्वीर जो वहाँ पे थी उस कपड़े के नीचे, उसे ठीक बगल में टांग देता है और बोलता है, आप जैसा सारथी हो तो भला कोई कैसे भटक सकता है? आप तो सच में सारथी ही निकले, मेरे जीवन की सारथी। आपने मेरी गाड़ी भी चला दी और मेरे जीवन की गाड़ी को भी सही दिशा में मोड़ दिया। आपसे अच्छा सारथी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाता है। तब तक छोटा सा बेटा उसका चिंटू आता है और बोलता है, पिताजी आप इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं? मैं तो पूरा ठीक हो चुका हूँ। पिताजी उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा इनके आगे हाथ जोड़ो। अगर कभी कोई मुसीबत हो तो किसी को याद मत करना, बस इन्हें याद कर लेना। सारे मुसीबतों से पार निकालने वाला कोई नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। आपकी गाड़ी को हाँकने वाला कोई नहीं होता, आपको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता, केवल कान्हा ही आपकी गाड़ी को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो आप लोग भी इस कहानी से प्रेरित होकर जय श्री कृष्णा का जयकारा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा दीजिएगा।